स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर का सम। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी हमें 1 मार्क में ही देंगे, लेकिन आपको ऑप्शन सिलेक्ट करके वो ऑप्शन क्यों आ रहा है वो आपको जस्टिफाई करना है। चलो फर्स्ट 2 10 30 अपन 1 + 10 स्क्वायर 30। तो चलो पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3 लिखेंगे। ये 1 + 10 स्क्वायर 10 30 है तो 1/√3 होल स्क्वायर। ये दोनों का ऊपर का और यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर होता है और उसका दोनों का मल्टीप्लाई होता है 2/√3। यहाँ पे 1 ऐसे का ऐसे, ये है √3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो क्या मिलता है हमें 3 मिलता है यहाँ पे। तो ये हम लिखेंगे 1/3। ऊपर का तो वैसे का वैसे 2/√3। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम तो कॉमन है तो 3 आएगा। यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है तो ये 3 + 1 2/√3, यहाँ 4/3 आया। चलो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर का जो है वो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा और डिनोमीटर है तो वो नीचे वाला जो होता है अपन वाला वो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 2 2 ज़ा 4 हो गया। अभी इसमें यहाँ पे जैसे बढ़ता है √3 और √3 होता है तो यहाँ पे 2 √3 आ जाएंगे तो 1 डिलीट हो जाएगा। तो ऊपर रहेगा ओनली √3 अकेला, तो वो √3 और नीचे रहेगा ये 2। तो ये आपका आंसर आया √3/2। अब इस ऑप्शन है, ऑप्शन में से किसकी वैल्यू √3/2 होती है sin 60। वो आपको टेबल जो मैंने शॉर्टकट में बताया था वो याद रखना है। तो ये sin 60 आ गया। चलो अभी सेकंड 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपन 1 + 10 स्क्वायर 45 इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पे 1 + 1 स्क्वायर तो 1 - 1 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1 + 1 ऊपर 0/2 आया तो यहाँ पे तो 0 और कोई ऑप्शन दिया नहीं है तो ये 0, यहाँ पे डी। ये आपका सेकंड कंप्लीट हो गया। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू ब्लैंक। आपके ऑप्शन दिए है। इसमें क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू है उसको यूज़ करके आपको आंसर डिफाइन करना है। तो पहले a इज इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं। तो sin 2a, तो यहाँ पे sin 2a क्या होगा, a इज इक्वल टू हमने 0 लिया है तो sin 0 यानी वैल्यू क्या होती है उसकी 0। अभी दूसरा यहाँ पे दूसरा ही ले लेते हैं 2 sin a। तो ये 2 यहाँ पे साइन हमने 0 लिया है तो sin 0, तो sin 0 हमें क्या मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। तो मट्टू ये 0, तो ये दोनों सेम हुए a इज इक्वल टू 0 के आंसर में। अभी दूसरा भी हम एक बार देख लेते हैं। चलो अभी हमने ले लिया है a इज इक्वल टू 30 डिग्री तो sin 2a। तो यहाँ पे साइन अब अभी हमने a इज इक्वल टू 30 डिग्री लिया है तो 2 और यहाँ पे 30, तो यहाँ पे क्या मिला हमें sin 60 क्या होता है √3/2। अभी 2 sin a, ओके। तो यहाँ पे 2 sin a यानी यहाँ पे लेना है sin 30। तो यहाँ पे sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। sin 30 यहाँ पे लिखते हैं, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये क्या मिला हमें 1। तो ये दोनों सेम नहीं है तो ये कैंसिल हुआ। अभी a इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लेते हैं हम। तो sin 2a इज इक्वल टू sin 2 यहाँ पे 45 डिग्री। तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है ये 1। अभी यहाँ पे 2 sin a, तो 2 sin a हमने अभी लिया है 45 डिग्री। यहाँ पे sin 45 डिग्री लिखते हैं। ये तो आपको रफ करना है तो ये सब बहुत लंबे से लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, तो ऐसे ही सिंपल वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पे sin 45 आएगा तो sin 45 क्या है 1/√2। तो आंसर क्या मिलेगा √2। तो ये दोनों भी सेम नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। चलो अभी लास्ट वाला लिखते हैं। a इज इक्वल टू क्या हमें दिया है 60 डिग्री। तो sin 2a, तो sin 2 यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये sin 120 हुआ। वो अभी आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे नहीं है, 10th में 11th 12th में अगर आप साइंस लेते हो तो आता है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं होंगे तो हमारा सही आंसर मिलेगा। दोनों का आंसर हमें सेम मिलता है। सही आंसर है हमारा a इज इक्वल टू 0। फोर्थ नंबर का करते हैं 2 10 30 अपन 1 - 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं। तो चलो 10 30 की वैल्यू क्या है
पहले वैल्यू पुट करते हैं, 2 ऐसे कैसे, 1/√3 यहाँ पे रख दिया हमने, 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर ये यहाँ पे रखा। चलो ये ऊपर से आपको आगे बोला ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो 2/√3, यहाँ पे √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस 1/3 आगे के जैसा सेम ही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है हमने, फिर से यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रख के यहाँ पे एलसीएम निकाला, यहाँ पे 3 माइनस 1 तो क्या मिलता है 2/√3, नीचे मिलेगा 2/3। चलो इसको सिंप्लीफाई करते तो ये ऊपर वाला ऐसे आएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर है तो वो ये 3 है ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा, ये गया। ये क्या होता है इसको हम कैसे करते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 होता है 3, तो अभी यहाँ पे 2 आया, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो एक चला गया, तो यहाँ पे क्या मिला हमें √3। अभी ऊपर ये जो ऑप्शन दिए है उसमें से कौन सी वैल्यू आती है √3 की, तो ये 1060, तो ये हमारा सही आंसर है। थर्ड आगे हमने एग्जाम्पल में देख लिया है, बहुत ही ईजी है। इफ़ 10a + b इज़ इक्वल टू √3 एंड 10a - b इज़ इक्वल टू 1/√3, 0 लेस देन a + b लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। एग्ज़ाम में तो आप सिंपल यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा, बिकॉज ये भी एक ही मार्क में पूछते हैं और यहाँ पे अभी आपको सिखाना है, तो एक बार करते हैं। चलो स्टार्ट। 10a + b यहाँ पे दिया है √3, अभी 10 की कौन सी वैल्यू के लिए हमें √3 मिलता है, तो यहाँ पे 10a + b इज़ इक्वल टू 1060, आगे ही हमने सम किया तो a + b इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अभी 10a - b इज़ इक्वल टू 1/√3, अभी 10 की कौन सी वैल्यू के लिए हमें 1/√3 मिलता है, तो 10a - b इज़ इक्वल टू 1030, 10a - b इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 30 डिग्री। ये दोनों आ गए, अभी यहाँ पे साइड से कर देते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 2, देखो यहाँ पे हमें प्लस माइनस सिंपल मिलता है तो हम यहाँ से ऐसे ही रख देते हैं, या फिर साइन भी चेंज करनी हो तो साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे हमें डायरेक्ट प्लस माइनस है तो हम डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये तो प्लस होगा तो 2a आया और ये आया 90 डिग्री, 10a इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा 90/2 यानी 45, तो a इज़ इक्वल टू हमें मिला 45 डिग्री। पुटिंग एक की वैल्यू आ गई, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, हम किसी पे भी रख सकते हैं, मैंने 1 में रखा है, तो a + b इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे a 45 + b इज़ इक्वल टू 60 डिग्री मिला। हमें b की वैल्यू सर्च करनी है, ये प्लस में है, इज़ इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो -60 - 45, b इज़ इक्वल टू क्या मिला आपको 15 डिग्री। और अभी लास्ट 4 नंबर का सम देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ट्रू और फॉल्स है नहीं है वो सर्च करना है, ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, वो आपको जस्टिफाई करना है। सो आप पहले एग्जाम में दी गई इंस्ट्रक्शंस ध्यान से केयरफुली रीड कर लेना। चलो साइन a + b इज़ इक्वल टू साइन a + साइन b, भी ये सही है या गलत पता नहीं है, तो चलो हम पहले तो ये आपको रफ में ही बता देती हूँ मैं। हम कभी सर्च करते हैं कि a इज़ इक्वल टू b 30 डिग्री और b इज़ इक्वल टू सेम 30 डिग्री। अभी साइन a + b यानी क्या मिलेगा हमें साइन 30 + 30, तो साइन 60 मिला हमें। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या है आपको पता होनी चाहिए, साइन 60 यानी आएगा √3/2। अभी साइन a + साइन b, तो साइन 30 + b की वैल्यू भी हमने क्या की है सर्च साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या मिलती है 1/2, यहाँ पे 1/2, दोनों का एलसीएम हुआ 2, 1 + 1 यानी 2, यहाँ पे क्या मिला हमें 1, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये क्या आएगा हमारा फॉल्स, फर्स्ट आएगा फॉल्स। चलो अब सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो आपको साइन जो वैल्यू बताई थी 0, 30, 45 डिग्री, 60, 90, तो वहाँ पे 0 से क्या होता है, 0 की वैल्यू हमें मिलती है 0, उसके बाद
1/2 ये साइन 30 की वैल्यू है, फिर साइन 45 की 1/√2 है, देन साइन 45 की है, सॉरी साइन 60 की है ये √3/2 और 90 की 1। तो ये ज़ीरो से इंक्रीज़ हो रहा है। देखो ज़ीरो में ये होता है ऐड थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा होता है ये ऐड होता है, लास्ट में 1 आता है। तो ये हमारा सही आंसर है कि ये ऐड होता है। अब द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, सेम है पर यहाँ पे साइन है जो 0 से 1 इंक्रीज़ होता है, इसमें प्लस 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 होता है। अभी कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, उसके बाद क्या आता है 30 की √3/2, 45 की 1/√2 सेम, और यहाँ पे 60 की 1/2 और ये 0। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे 0 से आपके पास ज़्यादा हो रहा है, इनकम हो रही है, ये 1 हो रहा है, और ये 1 था और यहाँ से आपका ये 0 0 0 हो रहा है। तो ये आपका क्या होगा, फॉल्स। चलो अभी लास्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो देखो ये साइन का है, ये कॉस का है, आप यहाँ से ही सर्च कर लो। फॉर ऑल वैल्यूज़ लिखा है, फॉर ऑल वैल्यूज़ नहीं है, ये क्या है देखो एक ही वैल्यू है यहाँ पे 45 डिग्री, ये एक ही सेम होता है। अगर 45 डिग्री लिखा होता है तो आपका आंसर सही है, बट फॉर ऑल वैल्यूज़ ये गलत है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे फिफ्थ, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट यानी क्या होता है, टेन यानी साइन अपॉन कॉस, तो कॉट यानी कॉस अपॉन साइन, ये हुआ। अभी 0 के लिए तो चलो कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, और साइन 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो यहाँ पे कॉट इज़ इक्वल टू हमने रखा है, चलो कॉट ए यहाँ पे ए कर देते हैं, सॉरी। तो कॉट ए यानी हम कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 और ये 0 आएगा। तो 1/0 वैसे भी डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन होता है, देन ये आंसर आपका सही है।